नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब ज़ैब सज्जादा आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ और आज की इस खूबसूरत बज़्म में दूर नज़दीक से सोमवार शरीफ की इस महफिल में हाज़िर होने वाले मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, माँओं, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सवार शरीफ की महफिल में एक अजीब सा रंग ये हमारे बरखुरदार रेहान रूफ़ी साहब तशरीफ़ लाए और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस महफिल में अपनी हाज़िरी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और किबला शाह साहब का जो लिखा हुआ कलाम, क्योंकि आपको पता है कि अगले सोमवार इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब गौसे ज़मा हज़ूर किबला पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आपका ये 34वां योम विसाल शरीफ अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुझे ये पता है कि आप तमाम हजरात उनका ज़िक्र सुनने या उनके बच्चों को देखने आते हैं। बंगाली शरीफ से जिनकी निस्बत है, जो इस राह गुज़र से एक दफ़ा गुज़रे हैं, तो इस मट्टी की ये कशिश है कि ये बार बार आपको अपनी तरफ बुलाती है। अगर मट्टी की इतनी कशिश है तो इन बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम, हज़ूर पीर इमाम अली शाह साहब, हज़ूर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब की मोहब्बत की कशिश आपको कहाँ तक लेके जाती है, इसका अंदाज़ा मैं बड़े अच्छे तरीके से कर भी सकता हूँ और महसूस भी करता हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले सोमवार को ये महफिल होगी जामिया मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह, और इसमें हमारे मसलक अहले सुन्नत के जीगत उलमाए किराम सना खानानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएंगे और अपनी अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। मैं क्योंकि आज सोमवार की महफिल थी तो खैर हमने पीर साहब आपके लिए वक्फ़ किए हुए हैं, लेकिन गाए बगाई मैं भी यहाँ की जो करामात हैं, रहमतें हैं, वो भी समेटने के लिए हाज़िर होता हूँ। यकीन कीजिए, किस लिए नहीं कि ये मेरे जद का है, ये मेरे वालिद गिरामी का रोज़ा है या उनका मज़ार है। हकीकी तौर पर जो फैज़ यहाँ से मुझे मिला है, वैसे तो सबको अपने वालिदैन अच्छे लगते हैं, सारे के अपने प्यो दादे चंगे लगने ने। केड़ा बंदा दुनिया में जड़ा ये हाँ जी माड़ा अब्बा माड़े की चंगा नहीं लगना, जब मेरा बाप मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर हो बाप हज़ूर पीर इमाम अली शाह साहब जैसा, और फिर हो हज़ूर पीर अब्दुल्ला शाह साहब जैसा। हम दीनी लोग हैं, हम मजहबी लोग हैं, हमारा ताल्लुक़ दीनी घराने से है, मजहबी घराने से है। ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास लुत्फ़ करम है, उसका एहसान अज़ीम है कि हमको इस घर में पैदा किया, सादात के घर में पैदा किया। सईदा कायनात के बच्चों की फहरिस्त में हमारा नाम भी शामिल हुआ। उसके फ़ज़ल के बग़ैर कुछ नहीं होता। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पैदा नहीं हो सकते, उसका फ़ज़ल है। और उसका फ़ज़ल है हम सब पे कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। तो हम तो आपसे ज़्यादा इस फ़ज़ल का हक अदा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं
क्योंकि जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हमारे नातवां कंधों पे है कि एक सैयदजादे होने का हक अदा कैसे करना है और एक खानकाह में बैठकर उसकी झाड़ू कशी करने का हक अदा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो हम अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिलखुसूस पीर सैयद मोहम्मद जाबर अली शाह हमदानी, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजल फरमाया, कम में 35-40 साल के बाद हम पैदा हो गए इस घर में। तो मेरी वालदा साहबा, मां जी साहबा ने जब हज पे गए हजूर पीर अब्दुल्ला शाह साहब, तो आपने जूते यहाँ पे उतारे, पैर वहां ने पैरों नंगे ज़ियारात कीतियां तो हज किया, फिर असा पैदा होया। तो इतने अरसे के बाद अल्लाह ने इस घर में हमें पैदा किया है, तो कोई खिदमत तो हमसे करानी है ना। ये मेरा अपना वजदान कहता है। तो हमने एक मखसूस तबके पे अपनी तवज्जो नहीं देनी, हमने पूरी उम्मत मुसलमान के मसाइल को उजागर करना है, उनके हल करने की कोशिश करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें रस्तों में हायल होती हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ पिछले दिनों कि कल मुझे पता चला कि हजूर दाता अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लिख के गए हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। 900 साल तारीख इसकी शायद है कि मैंने खुद, क्योंकि हमारा जो दीन है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब के इर्द गिर्द घूमता है। और एक चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की बता दूं कि हम तरीक़त में भी तौहीद के कायल हैं। वो समझ आ रही है ना कि पीरी च भी असां हिक ने कायल हां। वो असी बूआ मूल नहीं छड्डांगे जद तक नज़ारा नहीं होना, बस एक दरवाजा मल बैठे नहीं तो होर बसारा नहीं होना। तो हजूर दाता अली हजमेरी की कदमैन शरीफैन में उस दहलीज को मैंने खुद देखा। हजूर अब्दुल्ला शाह साहब ने वहाँ पे बोसा दिया। तो वहाँ पे उर्स मुबारक पर कल जो गुलगुपाड़ा हुआ, जो वहाँ पे एक तरबियत का असर मैं समझता हूँ ये है। हमारी तरबियत मोहब्बत की है, हमारी तरबियत अमन की है। हम सब्र करने वालों की औलाद हैं। हम कभी इश्तियाल नहीं दिलवाते किसी को। ये दरबार शरीफ का वैसे भी आपको पता है कि हम अमन करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इश्तियाल वगैरह नहीं दिलाते। हम साबरी लोग हैं, अपने मामलात हम अल्लाह और उसके रसूल पे छोड़ते हैं। ऐसा ही है ना, आपने देखा होगा। तो हमारे नज़दीक जो फेल कल हुआ है वो इंतहाई गैर मुनासिब, मज़ार शरीफ की बेहरमती की उन लोगों ने और मस्जिद की बेहरमती की। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सब बोले, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में जाते ना कि हुर्मत क्या है मस्जिद की, तो आपका रंग जर्द पड़ जाता, आप पसीने से शराबूर हो जाते। तो किसी ने पूछा हुजूर क्या माजरा है? फरमाया तुम्हें पता नहीं है किसकी बारगाह है? ये मेरे अल्लाह की बारगाह है। सादात का ये किरदार है, हमारी जद का ये किरदार है। जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं तो वो अपने आप में नहीं रहते। तो ये कौन सी तरबियत है कि जब मस्जिद में जाके, मज़ार पे जाके हुल्लड़बाजी करो? दरबार शरीफ इस चीज़ की सख्त मजम्मत करता है। आप तुसामी कर सो या सिर्फ पीराम छोड़ दो। और बाखुदा हमारा एक कुछ काम होने ना, पीर आने मुरीद आने जी पीराम सड़ छोड़िए हूँ, कम से कम कट्ठे टुरसा पीराम ना सटिया है। असा तो सब ना सड़ने, तो सब ना सड़ने।
और ये नारा जो है लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सा मुसलमान है जो नहीं लगाता? ये हमारे दिल की आवाज है, इसके बगैर, लब्बैक के बगैर तो हमारा ईमान ही नहीं है। लेकिन ये नारे को वाकई एक सियासी नारा बना दिया गया है, क्योंकि ये सियासी जमात है, इनको हक है, वो आए मैदान अमल में आते हैं और बेशक वो अपना किरदार अदा करें, लेकिन खुदारा इस नारे की अजमत को पहचानिए। आप लोग इस नारे की अजमत को पहचानिए। हमारी तो घुटी में ये नारा पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरा, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले सोमवार शरीफ को यहाँ पे हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना है। यहाँ पे आप तशरीफ़ लाइए और मोहब्बत समेट के जाइए। हम अपने मुरीद को या अपने चाहने वालों को या हमसे प्यार करने वालों को या आपसे अकीदत करने वाले को कभी भी दरअंदाजी इश्तियाल नहीं सिखाते हैं, ये याद रखिएगा। आप भी ये सबक सुनने पे हो ना, आज भी एक सबक ही सही, अपने मामलात अल्लाह और उसके रसूल पे छोड़ दीजिए, वो सबसे बेहतरीन कारसाज है। अगर तुसा की ईमान है तो एक मिनट में नारा फिर सुन सब तो सनी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। असा अल्लाह की ते मनने हैं सारे, अल्लाह ने ना मनने, अल्लाह ने रसूल ने मोहब्बत करने हैं, लेकिन अल्लाह ने रसूल ने कोई ना मनने पे। हम यहाँ पे मैंने देखा है कि वो हाथ सलामत रहे जो मौला कायनात के नाम पे उठे हैं, बुलंद हुए हैं। अल्लाह आपके इन हाथों को सलामत रखे, आपके इन किरदारों को सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मौला अली को तो मानते हैं, मौला अली की नहीं मानते। अब उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह हम एलानिया यहाँ पे उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनसे अकीदत का इजहार करते हैं, हम औलिया कराम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, इसी तरह हम उनकी सीरत पे भी अमल करें तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का सबब है। मुझे आज तक ये बताएं, एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, ज़िम्नन बात आ गई है क्योंकि इतनी खूबसूरत महफिल के बाद दुआ का वक्त हुआ चाहता है, तो एक मैसेज और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। किसी वली ने, किसी शेख ने कभी भी तलवार उठाई? क्या ये हमारा दीन तलवारों की वजह से फैला है? बोले। मेरे ख्याल पता होना चाहिए ना, इस दौर अगर अपने मोबाइल पर तुसा और अगलियां पिछली चीज़ें जान सकनी हो तो मोबाइल में आप अपने दीन की इब्तदा को भी जानिए। फिर जो रास्ता 1400 साल से जो मोहब्बत का रास्ता है औलिया कराम का, उनका बगौर मुताला कीजिए। ये सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, वो जरा फोटो बनाकर लाई ना फेसबुक के ऊपर पोस्ट या स्टेटस बनाने के लिए, ये नहीं है फेसबुक, ये इन्होंने तो हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है। गूगल पे जाए आप, सारी कुतुब हदीस तफसीर आप इससे ले सकते हैं। इल्म व अदब की तमाम चीज़ें आप इस फेसबुक से, इस गूगल से, इस इंटरनेट से आप ले सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इसको बनाया हुआ है रोटी खाना है उससे। आजकल हालात इतने दगरगू हैं, खाने को घर में कुछ भी नहीं होता। हमारे सैलाब जो के मुतासरीन जो लोग हैं, मैं उस हवाले से भी एक बात करना चाहता हूँ। जुम्मे को एक हमारा, मैं थोड़ा सा उस हवाले से भी बात ज़रूर करना चाहता हूँ। पीर साहब ने, जाबर शाह साहब ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान किया है। रात अली शाह मेरा बेटा है, इसने अपनी जेब खर्च दिया है। असदुल्ला शाह साहब वो भी स्कूल पढ़ता है, ये भी अब लॉ कॉलेज में दाखिला हो गया इसका। शुजा मोहम्मद शाह, माई साहबा हमारी हमशीरा साहबा, हमारी हमशीरा कम माँ ज़्यादा है, वो आपकी माँ है, हमारी माँ है, उसने ऐलान किया है। और मैं जुम्मे वाले दिन हमने यहाँ पे मेरी तहरीक फ़िक्र इस्लाम की कारकुनान ने अपने अपने इलाकों में अपने अपने जगहों से जाकर वो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से, ये कौम जो है ना हमारी मुसलमान कौम बड़ी दिलेर कौम है, हम इसको इस्तेमाल में सही नहीं ला सके।
कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमें सही इस्तेमाल में ला सके। एक हमारे शाह मोहम्मद नूरानी साहब थे और मौलाना अब्दुल खान न्याजी, हमारे मसलक की बहुत बड़ी शख्सियात, हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। उसके बाद एक मौका मिला था तो वो अब उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके, लेकिन बड़ी हमारी इसार वाली कौम है, गाँव देहातों और बच्चों ने भी इस तहरीक में वो पैसे जमा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर हो। जुम्मे वाले दिन शाम 6 बजे हमने एक मैच भी रखा हुआ है फैसल टाउन में शाम 6 बजे, तो वहाँ पे मीडिया के भी जितने भी एंकर शैंकर हैं उन्होंने भी आखा तुसा भी आओ, मुफ्त इचकू से जाई, असा तो है ही हाँ, वो मुफ्त में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ क्रिकेटर्स हैं वो भी मुफ्त में आ रहे हैं, वरना ये पहले पैसों की उम्मीद रखते हैं, पहले एडवांस के नन फिर अचने। आजकल मसला एडवांस ना बन गया। बहरहाल तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से हमने इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया है। और ये आज की तहरीक नहीं, ये तहरीक पाकिस्तान से औलिया कराम मुशाइख ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बनाने में भी इन औलिया कराम का बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तान की तकमील तक ये खानकाएँ या आस्थान इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और मैं दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर हो। इसके बाद नमाज होगी, नमाज के बाद आप लंगर खाएं, लंगर के बाद आपको इजाज़त है। और फिर मैं आना पे आवा क्या कि वेले ना अपने में घर चले जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे।